किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत सरल स्वभाव का और कोमल हृदय का था। काफी दान पुण्य भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको व्यापार में काफी नुकसान हो गया और उसकी सारी संपत्ति भी समाप्त हो गई। उसने सोचा, क्यों ना किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार किया जाए, धन कमाया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू था, जिसका वजन कम से कम 20 किलो था। उसने अपने तराजू को एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रख दिया, क्योंकि इतने वजनदार तराजू को जगह जगह लेकर घूमना बहुत मुश्किल था। तराजू सेठ के पास रखकर वो आदमी दूर देश में व्यापार करने के लिए चला गया। कई जगहों और कई देशों में घूम घूम कर उसने काफी धन कमाया और फिर वह वापस अपने देश, अपने गांव, अपने घर लौटा। उसने सोचा, अब वो अपना तराजू भी वापस ला सकता है। तो एक दिन समय निकालकर वो सेठ के पास अपना तराजू लेने पहुंच गया। सेठ से तराजू मांगा तो सेठ ने बेईमानी दिखाई। बेईमानी से बोला, क्या बताऊं भाई, तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए। व्यापारी बड़ा हैरान और परेशान हो गया। फिर उसने कुछ सोचा और सेठ से बोला, सेठ जी, अब इसमें आपका क्या कसूर? जब चूहे तराजू खा गए तो हम क्या कर सकते हैं? मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने सेठ से ऐसा कहा। सेठ मन ही मन डर भी रहा था कि व्यापारी उस पर चोरी का आरोप न लगे, लेकिन वो बहुत लालची भी था। तो उसने सोचा, अपने पुत्र को बता देता हूँ कि यह व्यापारी जब नदी में स्नान करेगा तो इसके गहने और कपड़े चुरा लेना। इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। स्नान करने के बाद व्यापारी सेठ के लड़के को किसी बहाने से एक गुफा के पास ले गया और उसने लड़के को उस गुफा में छुपा दिया और गुफा का द्वार किसी चट्टान से बंद कर दिया। फिर वो अकेला ही सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? इस पर व्यापारी ने उत्तर दिया, जब हम नदी के किनारे बैठे थे तो एक बड़ा सा बाज आया और झपटा मारकर आपके पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ क्रोधित हो उठा और आग बुबला होते हुए वो चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के मक्कार हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? यह असंभव है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, वरना मैं राजा के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, हमें राजा के पास चलना चाहिए। दोनों न्याय के लिए दरबार में पहुंचे। सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने व्यापारी से पूरी कहानी पूछी तो उसने नदी के तट पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक बड़ा सा बाज झपटा मारकर सेठ के लड़के को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। मैं कैसे वापस कर सकता हूँ उसके पुत्र को? न्यायाधीश ने हैरानी से कहा, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोलते हो। एक बाज पक्षी इतने बड़े लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? इस पर व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं, यदि 20 किलो भार का मेरे लोहे का तराजू एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। न्यायाधीश समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, कोई न कोई बात तो जरूर है। उसने सेठ से क्रोधित होकर पूछा, यह मामला क्या है? डर के मारे अंततः सेठ ने स्वयं सारी बात उगल दी। सब कुछ सुनकर न्यायाधीश समझ गया था। उसने सेठ से कहा, तुम इसका तराजू वापस कर दो, तुम्हें भी तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। व्यापारी को उसका तराजू सेठ ने वापस दे दिया और सेठ का पुत्र उसे वापस मिल गया। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है दोस्तों, लालच बुरी बला है। चालाकी से आप कुछ समय के लिए फायदा तो ले सकते हैं, लेकिन छल कपट और लालच अंत में आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर है ईमानदार रहे और मेहनत पर विश्वास रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।